रेडी हो जाओ। हाँ, सत श्री अकाल आपको भी। अरे भल्ला, तुम बदमाशी बहुत करते हो। ठीक है, 11 बजे का एक क्लास है मेरे पास। वो लोग भी सुन रहा होगा, वीडियो देख रहा होगा। तो 11 बजे का बैच को सबसे बदमाश बैच में हम रखे हैं। उसमें एक मिश्रा जी है, वो ऐसे ही बहुत परेशान करते रहता है। ठीक है, चलो भल्ला तुम भी उसी में से हो। चलो भल्ला, मिलेंगे फिर ऑफलाइन, तब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मार खाएगा तुम लोग, मार पड़ेगी तुम लोग को। एक दिन बहुत मार मारेंगे, पूरा सीधा कर देंगे, तब समझ में आ जाएगा कि गुरु जी का हाथ में कितना दम है। चलो आगे बढ़ते हैं। वो अलग बात है कि हमको एक बच्चा ने जो है हाथ मिलाया था, वो जी पंजा लड़ाया था, तो हम हार गए थे। अब नहीं हारेंगे, थोड़ा सा खा पी के मजबूत हो गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग टेंस में ध्यान करो। टेंस में हम लोग, टेंस वाले बच्चे, ठीक है, आपका मेकअप हो रहा है, जिसका भी टेंस बाद में बैच बनी थी। टेंस में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक पढ़ लिए थे। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। धाय धाय एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेंस है ये आप लोग के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट। पूर्ण, जब कोई कार्य वर्तमान काल में पूर्ण हो जाता हो, पूरा हो जाता हो, उसी को पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। हम ही लोग क्या कहते हैं? नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी इंसान या व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है। लेकिन यहां पे देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि एक ऐसा प्रेजेंट है जो कि परफेक्ट है, मतलब वो पूर्ण है। जब हम ऐसा कार्य जिसको हम करते हैं और कार्य पूरी तरह से पूर्ण और संपन्न हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट परफेक्ट। चलो, हर का अपना अपना आइडेंटिफिकेशन होता है, और इसका भी आइडेंटिफिकेशन है। लिखते चलो ये सब। क्रिया प्लस आकार, एकार, ईकार प्लस है, हूं, है, हो, अथवा। अथवा नहीं लिखना, इसको हटा देना। क्रिया प्लस मात्रा आकार, एकार, ईकार प्लस है, हूं, है, हो लगा रहता है। ये बचपन से हम लोग चुका चुके चुकी करते आए। ठीक है, देखो अब चुका चुके चुकी इतना नहीं करना है हम लोगों को। अब आपको ये बतला रहे हैं कि चुका भी करो तो चुका में मात्रा आकार आ रहा है, चुके में मात्रा एकार आ रहा है, चुकी में मात्रा ईकार आ रहा है। अब कोई भी मात्रा को लिखने के दो मेथड होते हैं। आकार हम दो तरह से लिखते हैं, एक खड़ी लकीर टी के तरह लिखते हैं, और एक आकार ऐसा भी लिखते हैं। हम लोग एकार एक ऐसा भी लिखते हैं और एकार ऐसा भी लिखते हैं। तो हर मात्रा को लिखने का दो दो मेथड है, और यहां हम तीन मात्रा की बात कर रहे हैं, मात्रा आकार, एकार और ईकार। और अगर मात्रा आकार, एकार, ईकार में से कोई भी मेथड अगर लग जाए तो वो परफेक्ट होगा। ध्यान रखना कि मात्रा आकार, एकार, ईकार के बाद अगर है, हूं, है, हो लग गया तो वह टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट, और अगर था, थे, थी लग गया तो पास्ट परफेक्ट, और अगर गा, गी, गी लग गया तो फ्यूचर परफेक्ट। तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में हैं। चलो, ये पहचान हो गया। आकार, एकार, ईकार, चुका चुके चुकी, वो भी आपका चुका चुके चुकी में यही आता है। तब उतना कौन करे कि सीधा मात्रा आकार, एकार, ईकार, तीन को हम लोग ध्यान रखेंगे। और इसको बनाने का फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद इसमें हैज या हैव लगता है, और जो वर्ब आता है वो V3 हो जाता है, और प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका हम लोग एग्जाम्पल देखो, थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट, जितना भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का होगा, इसी के साथ लगता है हैज। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर को छोड़कर बाकी जितना भी सब्जेक्ट होता है वो सभी के साथ हम हैव लगाएंगे। दे, ठीक है, आप दे बोल रहे हैं तो दे देखो, थर्ड पर्सन तो है
पर ये सिंगुलर नहीं प्लूरल है, इसीलिए दे के साथ हैव लगाएंगे। तो हैज और हैव और इसके बाद V3। आई होप कि हम आप लोग को V2 और V3 बनाने का रूल, क्योंकि टेंस हम आपके बैच में TTS वाले में 11 बजे जो मेकअप करते थे उसमें हम टेंस तुम लोग को बहुत इसके आगे तक पढ़ा चुके थे और उसमें हम आपको V2 और V3 बनाने का रूल बता चुके थे। इसीलिए हम यहाँ तो टेंस थोड़ा आगे से कर दिए, हम आपका पीछे से कर दिए बैक से, और हम इसलिए यहाँ पे V3 और V2 बनाने का जिक्र नहीं करेंगे। आप इसको जान चुके हैं, हम बता चुके हैं। तो अब हैज हैव के साथ V3 लेना है और हम लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है। अब एग्जाम्पल, आप लोग समय की महत्व पर विचार करने के लिए समय की सारणी को समझ चुके हैं। अब चुके में देखो मात्रा ए का मतलब है कि क्रिया के अंत में अगर मात्रा आकार एकार इकार प्लस है हो लग जाए तो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट। कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहला रूल क्या दिए, फर्स्ट में किसको पकड़ना है, फर्स्ट में सब्जेक्ट गोल कर रहे हैं और लास्ट में वर्ब। तो समझ चुके हैं, यहाँ ये मेन वर्ब है तो आप लोग का क्या लिखेंगे, यू। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव हेल्पिंग वर्ब चलता है तो यू के साथ हैव। अब आप यहीं से पीछे घूमेंगे तो समझना का अंडरस्टैंड, लेकिन इसी का V3 हो जाएगा अंडरस्टूड। समझ चुके हैं तक आपका बन गया, वर्ब तक आप ले लिए, सब्जेक्ट भी ले लिए। अब शेष चीजों को बनाने के लिए यहीं से आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर पहला वर्ड क्या मिल रहा है, को का क्या लिखेंगे, द को का द बताए हैं, अंडरस्टूड द। अब समय की सारणी, तो सारणी का टेबल, की का ऑफ, समय का टाइम। आप लोग कहते भी हैं कभी कभी टाइम टेबल ठीक करो, मतलब समय सारणी ठीक करो, आने जाने की जो टाइम है उसको ठीक ठाक करो। के लिए का क्या बतलाए हैं, टू। और विचार करना का थिंक होता है, थिंक मतलब विचार करना। लेकिन ध्यान रखिएगा एक चीज, यहाँ पे काम की चीजें आ रही है। थिंक का अपना फिक्स प्रीपोजिशन ओवर होता है। कभी भी थिंक लग जाए सेंटेंस में तो थिंक के बाद जैसे ही थिंक अपने बाद आगे बढ़ेगा ऑब्जेक्ट लेगा कि थिंक अपने तुरंत बाद। अब यहां हिंदी अर्थ से पर से, में से का, के, की, इससे कोई मतलब नहीं है। वहां हिंदी में जो भी अर्थ रहे, जैसे यहां पर लगा हुआ है हिंदी का, तो ऐसा नहीं कि यहां ऑन लगा देंगे, यहां इसी ऑन का काम अब ओवर करेगा, क्योंकि थिंक अपने बाद हमेशा प्रीपोजिशन ओवर लेता है। तो यहां हम लोग लिखेंगे टू थिंक ओवर। अब महत्व का द इम्पोर्टेंस, अब आ गए काके की का ऑफ, और फिर समय का क्या लिखेंगे, टाइम। चलो इसको लिख भी लो, यू हैव understood the table of time to think over the importance of time। चलिए अब इसको मिटा रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो आगे क्या है इसका, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसी टेंस का हम लोग इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ेंगे। अब इंटरोगेटिव मिला देंगे, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या, और सेंटेंस में कहीं भी अगर नहीं लग जाए तो यही सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इसमें करना क्या है कि हम सबसे पहले क्या का अंग्रेजी लाने के लिए हैज या हैव को आगे कर लेंगे, फिर सब्जेक्ट,
अगर नहीं है तो नोट लगेगा, और अगर नहीं है तो नोट नहीं लगेगा। प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और एक क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, क्या आपने ताजमहल की सुंदरता को नहीं देखा है? नहीं देखा है। अब देखो, देखा में कहीं भी चुकी नहीं है, कहीं भी धोखा दे देगा आपको। इसीलिए यहां देखिए, देखा में आकार, और बतलाए कि आकार एकार इकार के बाद अगर है हो लग जाए तो टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ क्या का अंग्रेजी हैज हैव में से क्या होगा, इसका फैसला करेगा सब्जेक्ट। तो आपने का यू, और यू के हिसाब से क्या का क्या होगा, हैव। तो हैव यू नॉट। अब देखना है तो देखना का सी होता है, तुम ही लोग बतलाओ। सी का V3 क्या पढ़े हैं? ठीक है, सी का V3 सीन पढ़े हैं। तो हैव यू नॉट सीन, क्या आपने नहीं देखा है, यहां तक बन गया। अब आगे बढ़ने पर पहला वर्ड को मिलता है, को का क्या लिखेंगे, द। सुंदरता का क्या लिखेंगे, हाँ ब्यूटी होता है, ब्यूटीफुल नहीं। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, और अगर सुंदरता रहे तो ब्यूटी। काके की का क्या लिखेंगे, ऑफ। इसके बाद में फिर बगल में क्या है, ताजमहल। नहीं गुरुजी, यहां द ताजमहल लिखेंगे, द ताजमहल लिखेंगे, यहां लिखेंगे द ताजमहल। ठीक है। हाँ, हम आपको एक रूल छोड़े हुए थे आर्टिकल का। देखो क्या कहे थे कि इस दुनिया में जिनकी भी संख्या एक है, वैसे तमाम चीजों के पहले आपको अपने मन से आर्टिकल द लगा देना है। दुनिया में ताजमहल कितनी है, एक। क्या तुमने अभी बनाया है अपना जीएफ के लिए? नहीं सर। जब तुम बना दोगे तो डबल हो जाएगा, फिर आर्टिकल द लगना हट जाएगा, या फिर ग्रामरियन सोचेगा इस पर रूल के बारे में, बनेगा कि नहीं। अभी तो बना नहीं है ना, अभी तो पूरे दुनिया में एक है, 8वां अजूबा है। इसीलिए इस ताजमहल के पहले आर्टिकल द लगाना। दुनिया में जिनकी भी संख्या एक है उसके पहले द लगता है। दुनिया में जो प्राकृतिक चीजें हैं उसके भी पहले आर्टिकल द लगता है। और इस दुनिया में जो भी चीजें विज्ञान ने बनाई है, वैसे तमाम चीजों के पहले आर्टिकल द ले लेता है। ये 3 रूल हम आपको बिना आर्टिकल पढ़े हुए हम हवा में कहे थे कि छोड़ रहे हैं, और आप लोग हवा में पकड़े रहिएगा इसको। ये कभी मिसिंग मत करिएगा, इसमें लगेगा। ठीक है क्या? हाँ सुरेंद्र सुन रहे बाबू, आवाज सुन रहे। चलो बेटा बोलो, सुरेंद्र बोलो बोलो। ठीक है, आर्टिकल नहीं, जो आप कह रहे हैं ना ये, हाँ बोलो। अच्छा ठीक है, ठीक है। तुम्हारा सवाल को हम अभी यहां कर देते हैं। ठीक, हम देख तो नहीं रहे, अभी हम सुन पा रहे हैं आप लोगों को। थोड़ा सा लैपटॉप में मेरी प्रॉब्लम आ गई। चलो हम कनेक्ट कर दिए, ब्लूटूथ में है और हम आपको सुन रहे हैं। चलो इस सवाल को तुम्हारा कर देते हैं, फिर हम आर्टिकल जब पढ़ाएंगे ना तो वहां इसकी जिक्र हो जाएगी। आप देखो, तुम लोग भी ध्यान देना, जो आप लोग अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ये तो लाइव की बात कर रहा है इसीलिए डायरेक्ट हो रहा है। जो ऑनलाइन है वो लोग थोड़ा सा सुनिएगा। अभी ये सुरेंद्र ने ये पूछा, ये कहा कि सर द इंडियन, ये सब कुछ वर्ड बोल रहा था वो, और ये पूछ रहा था कि सर जी इसमें सही कौन है, इसमें सब क्या सब सही है? तो सुरेंद्र तुम ध्यान दो कि पहला जो तुम्हारा द इंडियन है ये सही है, और जो तुम्हारा द इंडियंस है ये रॉन्ग है, और जो आप इंडियन लिखे हैं सिर्फ इंडियन ये भी सही है। तो आपका इसमें 2 सही है और 1 आपका गलत है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल्स हम इसको बतला रहे हैं हम आपको, यहां पे समझ लो। अभी इसको समझने की चीज है। देखो इंडियन, अब इंडियन किससे बना है? इंडिया से। अब इंडिया क्या चीज है? तो प्रॉपर नाउन। इंडिया क्या चीज है? प्रॉपर नाउन। देखो प्रॉपर नाउन का एक डेफिनेशन होता है। प्रॉपर नाउन में जब पढ़ा रहे थे तो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर एडजेक्टिव, तो वो सब प्रॉपर नाउन प्रॉपर एडजेक्टिव की जब बात होगी तो वहां हम आपको बतलाएंगे। तो इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन।
देखो अब जब एडजेक्टिव में हम लोग जाएंगे तो सबसे पहला एडजेक्टिव का नाम आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। अब ग्रामर क्या कहती है, द वर्ड which is derived from proper noun that is called proper adjective। मतलब इंडिया प्रॉपर नाउन है और इंडिया का जब हम दूसरा कोई शब्द बनाएंगे तो बस सिर्फ एक ही शब्द बनेगा और वो होगा इंडियन। अब क्या कहे कि प्रॉपर नाउन से बिहार से हम बिहारी बना दिए, इंडिया से हम इंडियन बना दिए, बर्मा से हम बर्मिश बना दिए, ठीक है। तो इस तरह से ब्रिटिश से हम ब्रिटेन से हम लोग ब्रिटिश बना दिए, तो अब ये या ब्रिटिशियन कह दिए। तो ये जो प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का जो हम दूसरा शब्द बना रहे हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव बनता जा रहा है। अब एडजेक्टिव का रूल देखो कि जैसे ही ये एडजेक्टिव बनता है तो एडजेक्टिव कभी भी कोई भी जो एडजेक्टिव होता है ना, इसके साथ कभी भी एस यस लगकर ये कभी प्लुरल नहीं होता है, क्योंकि प्लुरल होता है एस या ईएस लेकर केवल नाउन और उसमें भी काउंटेबल नाउन। ये सबको सुना करो, ठीक है, सब लिखाएंगे नहीं, एक्स्ट्रा बात चल रही थी इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं। सुरेंद्र तुम ध्यान देना। तो अब यहां ध्यान ये देना है कि यहां जो हम इंडियंस लिखेंगे और यहां पे जो फिर हम द आप कह रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडियन खुद एक एडजेक्टिव है और किसी भी एडजेक्टिव के साथ एस यस लगाने से प्लुरल नहीं होता है। इसीलिए अगर अब रूल है ग्रामर का कि किसी भी एडजेक्टिव को अगर कभी जिंदगी में प्लुरल बनाना हो तो आप केवल उसके पहले आर्टिकल द लगा दो, तो एट द प्लस एडजेक्टिव हो जाने से वो ऑटोमेटिकली प्लुरल हो जाता है, उसमें एस और यस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अन्यथा सेंटेंस गलत होगा। तो द इंडियन भारतीयों हो गया ये, ठीक है। अगर हम इसी को एन इंडियन करेंगे तो एक भारतीय, सचिन तेंदुलकर इज एन इंडियन प्लेयर, ये हो गया सेंटेंस। लेकिन द इंडियन अगर कर दिए तो ये वर्ब भी प्लुरल लेगा, क्योंकि अब ये जो एडजेक्टिव है ये प्लुरल एडजेक्टिव अब काम कर रहा है सेंटेंस में सब्जेक्ट का। चूंकि सब्जेक्ट प्लुरल हो गया, एडजेक्टिव प्लुरल है, इसीलिए सब्जेक्ट भी ये प्लुरल हो गया। अब इसीलिए इसके बाद जो वर्ब आएगा वो प्लुरल होगा, इसीलिए द इंडियन प्लुरल एडजेक्टिव। जैसे आप द पुअर लिखते हैं, द पुअर, तो पुअर क्या चीज है, गरीब, तो गरीब में आप एस यस लगाकर इसको प्लुरल नहीं बना सकते क्योंकि एडजेक्टिव है। और दुनिया का कोई भी एडजेक्टिव के पहले अगर हमको कभी उसकी प्लुरल बनाने की जरूरत पड़ जाए तो हम उसके पहले केवल आर्टिकल द लगा देंगे। तो द पुअर आर, द पुअर आर ऑनेस्ट, गरीब ईमानदार होते हैं। आप ही लोग लिखते हैं वी शुड आर्म द पुअर, मतलब हमें गरीबों को भिक्षा देना चाहिए। वी शुड आर्म द पुअर, हमें गरीबों को भिक्षा देना चाहिए। ताकि क्यों, यहाँ गरीबों है और गरीबों का हम पुअर्स कर नहीं सकते, और क्योंकि वो एडजेक्टिव है और इसीलिए हम जैसे ही द पुअर कर देते हैं सेंटेंस गलत। ठीक 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 सुरेंद्र जी, आगे बढ़ रहे हैं, आप समझ गए हैं आई होप। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग टेंस में थे। और टेंस में कहा अब, तो टर्म प्लस नेगेटिव, टर्म प्लस नेगेटिव, ठीक है। और ऐसा कोई डाउट्स हो तो डाउट्स में कमेंट्स में आकर के लिखो, तो फिर उसकी जवाब मिल जाएगी, या वीडियो में ही कर देंगे, या छोटा मोटा रहेगा तो तभी ही दे देंगे। टर्म प्लस नेगेटिव, तो टर्म प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर आप लोग अपने से अब बना सकते हैं। टर्म अपने तुरंत बाद क्या लेता है, हेल्पिंग वर्ब, और इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलो एग्जांपल देख लेते हैं अब इसका। वह कैसे तुम्हें जानने के लिए तुम्हारे पास एक योजना बनाई। अब वह कैसे तुम्हें जानने के लिए तुम्हारे पास एक योजना बनाई,
सेंटेंस में क्या कहे कि अगर टर्म कहीं भी दिख जाए हिंदी सेंटेंस में तो अंग्रेजी में क्या करना है, टर्म को सबसे पहले लाना है। तो टर्म कौन है, कैसे, क्या लिखेंगे, हाउ। टर्म अपने तुरंत बाद इस टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार से और टेंस के अनुसार से क्या लगेगा, ठीक है, हैज लग जाएगा। वह बनाई, कोई लड़की है तो मतलब सी, और नहीं नहीं है लगा हुआ इसीलिए नॉट नहीं लगाएंगे। हाउ हैज सी। अब अंतिम में वर्ब देखो, बनाई, बनाना का मेक होता है और मेक का आप V2 V3 जान रहे हैं कि मेड होता है, तो मेड ले लिए। मेकड नहीं करेंगे, वो गलत होगा, MEKED मेकड नहीं होता है, MADE होता है। ये 170 वर्ब का जो लिस्ट हम आपको कभी ऑफ क्लासेस में दिए हुए थे तो उसमें कहे थे कि 170 वर्ब ऐसे हैं जो V2 V3 बनाने की रूल को फॉलो नहीं करता है। ये आवारा है, आतंकवाद है, ये गुंडा है, लुच्चा है, आवारा है, लफंगा है और ये किसी रूल को नहीं मानता है और इसीलिए इसको अपवाद में रखा गया है। लगभग 170 ऐसी की संख्या है और इसको आपको याद करना होगा। हम 3 पेज का एक चार्ट भी कंप्यूटराइज नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो उसी में से ये भी आता है, मेक, मेड, मेड। तो बनाना का V3 मेड कर दिया। अब एक योजना है तो ए प्लान लिखेंगे। अब पास का क्या बताए हैं, टू लिखेंगे। अब तुम्हारे का नहीं, यहाँ पे योर नहीं होगा, यहाँ यू होगा। क्यों गुरुजी? जी ये इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों गुरुजी टू के बाद तुम्हारे का तो योर होता है लेकिन टू के बाद यहाँ योर क्यों नहीं लिखेंगे, यहाँ यू क्यों लिखते हैं। तो ठीक है, हम चार्ट समझाए थे आप लोग को एनसी, पीसी और ओसी का, तो ध्यान देना हम एनसी के नीचे भी यू लिखे थे और हम आपको ओसी के भी नीचे में यू लिखे थे, ठीक है। तो ये तो आप बना लिए ना, ठीक है। इसको तो हम मिटा देते हैं पूरा, तब फिर हम इसको समझ लेते हैं कि ये 2u क्यों आया है। चलो इसको लिख लो, तुम लोग भी थोड़ा हट जाते हैं। चलिए लिखिए इसको रोक करके, जैसे भी हो आप रोक करके जूम करके लिख सकते हैं। और अब थोड़ा सा यहाँ अलग से हम लोग समझ लेते हैं इस चीज को। देखो हम लोग एनसी में भी लिखे थे यू और हम ओसी के भी नीचे लिखे थे यू, और हम उस समय यू को आपको अच्छी तरह से समझा चुके थे कि वर्ब के पहले अगर यू का यूज हो तो ये एनसी समझ लेना, वर्ब के बाद अगर यू का यूज हो तो इसको ओसी समझ लेना, और बाकी किसी जगह अगर यूज हो तो हम इसको योर करेंगे और योर होता है पीसी, और पीसी अपने बाद हमेशा नाउन लेता है। ये बतलाए थे, ठीक। अब है कि यहाँ पे टू के बाद सर यहाँ यू क्यों होता है, ठीक है। दुनिया में जितना भी प्रीपोजिशन होता है, जितना भी प्रीपोजिशन होता है उसमें एक दो बाद में आप बात बतलाएंगे प्रीपोजिशन में, लेकिन आप 98% का रूल आप यहां जान रहे हैं कि दुनिया में जितना भी प्रीपोजिशन होता है, अगर किसी भी प्रीपोजिशन के बाद कोई भी प्रोनाउन का अगर हम यूज करते हैं या फिर आता है वाक्य के हिसाब से, अगर कोई प्रोनाउन का यूज होता है तो ध्यान रखना हर प्रोनाउन 3 फॉर्म में रहता है, एनसी, पीसी और ओसी। लेकिन अगर कोई भी प्रीपोजिशन के बाद, कोई भी अगर प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आता है, ओवर मी, एट मी, तो ध्यान रखना कि वहां जो भी प्रोनाउन आएगा वो प्रोनाउन ओसी फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो यू एनसी है, इसका पीसी योर होता है और इसका ओसी यू होता है। तो अब देखो कि यहां प्रीपोजिशन क्या है, टू, टू क्या चीज है, प्रीपोजिशन। हम प्रीपोजिशन के बाद योर नहीं लिख सकते, हम क्या कहते हैं, मेरे पास का टू आई नहीं लिखते हैं, हम लोग मेरे पास का क्या लिखते हैं, टू मी। तो टू क्या चीज है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो आपका मी आया तो मी यहाँ क्या चीज है, प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन में देखो कौन फॉर्म में है, आप देख लीजिए चार्ट को, तो ओसी फॉर्म में है। आप टू माई नहीं लिख सकते हैं, माई हो जाएगा लेकिन जब इसके बाद कोई नाउन आ जाएगा, जैसे मेरा भाई के पास, तो टू माई ब्रदर। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है तो तब आपका 2 ही फॉर्म ऑफ बचता है, एक एनसी होता है और एक ओसी होता है नाउन ना आने पर। तो प्रीपोजिशन के बाद एनसी नहीं होगा
बल्कि उसको हम लोग ओसी फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है, चलिए सब एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन था, तो एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन को हम खींचते चलते हैं और इसी के साथ आपका ये परफेक्ट टेंस खत्म हुआ। और अगले वीडियो में फिर हम लेकर आ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से जय हिंद, जय भारत।